जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। दोस्तों, ये जो मैटर है आपके कल के CRPF ASI स्टेनो में बोला गया था, तो आज आपको मैटर हम डिक्टेट कर दे रहे हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। हम 3 बचपन के साथी जिस कमरे में सोते थे उसके बगल के कमरे की दीवार पर एक साबुत नरकंकाल लटकाया हुआ रहता। रात में हवा के जोर पर उसकी हड्डियां खड़ खड़ की आवाज करके हिला करती और दिन में हम लोगों को उन हड्डियों को हिलाना होता था। हम लोग उस समय पंडित महाशय के पास मेघनाद वध और कैम्बेल स्कूल के एक विद्यार्थी के पास अस्थि विद्या पढ़ रहे थे। हमारे अभिभावकों की इच्छा थी कि हमें सर्व विद्या में पारंगत करके ही छोड़ेंगे। उनकी ये इच्छा कितनी सफल हुई है, ये बात जो हमें करीब से जानते हैं उनके सामने कहना कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, और जो नहीं जानते उनके सामने इसे गुप्त रखना ही श्रेयस्कर होगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। इस बीच उस कमरे से वो कंकाल और हमारे दिमाग से अस्थि विद्या कहाँ स्थानांतरित हो गए, खोज करके भी नहीं पता चल सका। कुछ दिन हुए। एक दिन किसी कारणवश जगह की कमी होने के कारण मुझे एक रात उसी कंकाल वाले कमरे में सोना पड़ा। नई जगह होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। करवट बदलते बदलते गिरजाघर के सारे घंटे मेरे कान में बजते रहे और इसी बीच तेल से जलता हुआ लालटेन भी धीरे धीरे बुझ गया। इसके पहले सुना गया है कि इस घर में एक दुर्घटना घट चुकी है, इसलिए बत्ती के बुझते ही तुरंत मौत की बात अपने आप ही मन में उभरने लगी। मन में आया कि यही तो 2 घड़ी पहले जो एक दीप शिखा जल रही थी सदा के लिए घोर अंधकार में मिल गई। प्रकृति के लिए जैसे इस रोशनी का बुझना है, ठीक वैसे ही इंसान के छोटे छोटे प्राण का भी अचानक विलीन हो जाना एक ही है, कोई अंतर नहीं। विचार के इसी क्रम में उस कंकाल की याद आई। उसके जीवन काल के बारे में कल्पना करने लगा। सहसा महसूस हुआ जैसे एक चेतन पदार्थ अंधेरे कमरे में दीवार के सहारे सहारे मेरे मसहरी के चारों ओर घूम रहा है। उसकी भारी भारी सांस की
आवाज भी सुनाई देने लगी, जैसे वो कुछ खोज रहा हो लेकिन मिल नहीं रहा, और पूरे घर में ही उसके घूमने का एहसास होने लगा। समझ में आया ये सब मेरे ही निद्राहीन उच्च उर्वर मस्तिष्क की कल्पना है, और मेरे ही सर में जो भन भन करते हुए खून तेजी से दौड़ रहा है, उसी के भागने की पदध्वनि सुनाई दे रही है। लेकिन फिर भी एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। जबरदस्ती अपने इस डर को दूर करने के लिए चिल्लाकर बोल पड़ा, कौन है? पदचाप मेरे मसहरी के पास आकर रुक गए, और एक जवाब भी सुनाई पड़ा, मैं, मेरा वो कंकाल कहाँ गया? उसी की खोज में हूँ। मैंने सोचा, अपनी इस काल्पनिक सृष्टि के सामने डर दिखाऊं ये ठीक नहीं होगा। मसनद जोर से पकड़े हुए पुराने परिचित की तरह सहज स्वर में उससे कहा, इतनी रात गए करने के लिए कितना महान काम खोज निकाला है, तो वो कंकाल अभी तुम्हारे लिए आवश्यक है। अंधेरे में मसहरी के एकदम करीब से आवाज आई, क्या कर रहे हो? मेरी छाती की हड्डियां उसी में थी। मेरे 26 साल का यौवन भी तो उसी के चारों ओर विकसित हुआ था। एक बार देखने की इच्छा नहीं होगी? मैं तुरंत बोला, हाँ बात तो सही है, तो जाओ तुम खोज करो, मैं अब थोड़ा सो लेता हूँ। उसने कहा, लगता है तुम अकेले हो, तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूं, थोड़ी बातें की जाए। 35 साल पहले मेरी भी इंसान के पास बैठकर इंसानों से बातें होती थी। अब इन 35 सालों में मैं सिर्फ शमशान की हवा जैसी हूँ। हू आवाज करते हुए फिर रही हूँ। आज 35 साल बाद एक बार फिर इंसान की तरह तुमसे बातें करना चाहती हूँ। महसूस हुआ जैसे मेरी मसहरी के पास आकर कोई बैठा। निरुपाय होकर मैं थोड़ा उत्साह के साथ ही बोला, ठीक है, तो फिर कोई ऐसी कहानी बताओ जिससे मन खुश हो जाए। वो बोली, सबसे मजेदार कोई बात सुनना चाहते हो तो मैं अपने ही जीवन की घटना बताती हूँ। गिरजाघर की घड़ी में ठंग ठंग करके 2 बज गए। जब इंसान थी और छोटी थी, तब एक व्यक्ति से यम की तरह भय खाती थी। वो मेरे पति थे। मछली को कांटे से पकड़ने पर जैसा महसूस होता होगा, मुझे भी ठीक वैसा ही महसूस होता था। अर्थात कोई एक अनजान जीव मानो बंसी से बिंध कर मुझे मेरे स्निग्ध गहरे जन्मस्थल जलाशय से खींचकर छीन कर ले जा रहा है। किसी भी तरह उसके हाथों से मुक्ति नहीं। शादी के 2 ही महीने बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई, और मेरे आत्मीय स्वजन मेरे लिए शोक और विलाप करने लगे। मेरे ससुर बहुत सारे गुण लक्षण देख और मिलाकर मेरी सास से बोले, शास्त्रों में जिसे कहते हैं
विष कन्या ये लड़की वही है। ये बात मुझे साफ याद है। सुन रहे हो कैसी लग रही है कहानी? मैं बोला, बढ़िया। कहानी की शुरुआत तो मज़ेदार ही लग रही है, तो फिर आगे सुनो। खुशी खुशी पिता के घर वापस आ गई। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। लोग मेरे पास ये बात छिपाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं खूब जानती थी कि मेरे जैसी सुंदरी कन्या यहाँ वहाँ हर जगह नहीं मिलती। तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। स्टॉप।